होते हैं। नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं फरीदाबाद 24/7 न्यूज। जयप्रकाश के साथ हम लोग मौजूद हैं गांव फतेहपुर बिल्लोच में, और सर्व जातीय विवाह सम्मेलन दूसरा आयोजन किया जा रहा है महाराजा अग्रसेन विवाह संगठन के द्वारा। और देखिए विवाह सम्मेलन परिचय यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार वीडियो के माध्यम से बता दूं, कल भी विवाह सम्मेलन परिचय यहाँ पर किया गया था, और सम्मेलन के द्वारा कल भी 17 जोड़े यहाँ पर जो है बनाए गए हैं। 17 जोड़ों कल हो चुके हैं। दूसरे दिन भी परिचय सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए वीडियो के माध्यम से लगातार मैं आपको दिखा दूं कहाँ से व्यक्ति हैं, कहाँ से आए हैं। नू में आता है, नू डिस्ट्रिक्ट है। मैं यही बात कह रहा था कि हमारे समाज में सबको हम एक जैसा मानते हैं। जाति प्रथा को हमें खत्म करना है। ये देखिए आज अग्रवाल समाज का लड़का 50,000 कमाता है, उसका रिश्ता नहीं है, और ये बच्चा देखिए विवाह सम्मेलन में दिखा दूं तमाम भीड़ है और तमाम जोड़ों की यहाँ पर की जा रही है। बात को कम नहीं होने दिया पूरे तरीके से विवाह संगठन के द्वारा 80 लड़कियां 1000 लड़के हैं, और हमारे समाज में परिचय सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जोड़े हैं लगातार, लड़कों की जो भीड़ है वहाँ पर दिख रही है। कितने जोड़ों का आज परिचय है फतेहपुर बिल्लोच में होगा यहाँ पर, वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और कहाँ से ये जोड़े आ रहे हैं कहना चाहता हूँ, इनसे भी हम पूछताछ करेंगे। के बाद यदि आप जॉब करना चाहते हो तो हम आपकी जॉब फरीदाबाद में 18 से 20,000 रुपए की लगवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 10वीं पढ़ी हुई है ये बिटिया, और हम इनको ट्रेनिंग भी फ्री देंगे। जितनी भी बेटी हमारी यहाँ पे शादी कर रही है, पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, ये भी हम बता दें। साईं मंदिर सेक्टर शादी की तरफ से इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 15 से 20,000 रुपए इनको सैलरी दी जाएगी, और हम इनकी जॉब लगवाएंगे। जोरदार तालियां साईं मंदिर के लिए। देखना जी, हाँ जी देखो। पवन सिंह ने कन्यादान के रूप में बिटिया को 1100 रुपए दिए हैं। जोरदार तालियां पवन जी के लिए। और पर्चे की बेला को हम आगे बढ़ाएंगे। आपसे अनुरोध है बेटा, आप जाके बैठे, एक मिनट रुकिए। इनका हमारी मीडिया के बंधु यहाँ आए और पर्चे लें। धन्यवाद जी। देखिए परिचय सम्मेलन में नरेश गर्ग के द्वारा और तमाम महाराजा अग्रसेन विवाह संगठन के द्वारा परिचय दूसरा परिचय सम्मेलन फतेहपुर बिल्लोच में कराया जा रहा है। जोड़ा है यहाँ पर मौजूद है, एक बार बातचीत करेंगे। आगे क्या नाम है? प्रदीप कुमार। कहाँ से हैं आप? मोहम्मदपुर से। क्या करते हैं आप? कंपनी में जॉब। परिवार में कौन कौन है? परिवार में पापा मम्मी भाई बहन सब। सम्मेलन में आए हैं आप, कोई आपको आपत्ति कि लोगों की इच्छा होती है कि मैं अपनी शादी धूमधाम से करूं, परिवार का कोई दबाव तो नहीं सम्मेलन में? कोई दबाव नहीं। लड़की आपने देखी है, लड़की पसंद है? पसंद है। क्या नाम है, कहाँ से है लड़की? लड़की फतेहपुर से, सुमन नाम है। सुमन नाम है। तो परिवार के कौन कौन लोग आपके साथ यहाँ आए? पापा है, भाई है। तो नौकरी कहाँ पर करते हैं आप? अपना घर गांव में। गांव में, मोहम्मदपुर गांव में। फैक्ट्री एरिया है क्या? हाँ फैक्ट्री। किस तरीके का काम करते हैं? किसी कंपनी में करते हैं या कहीं वर्कशॉप में करते हैं? वो पैकिंग का काम करते हैं, मतलब सिस्टम चलाते हैं। बिलासपुर। जी देखिए जिन्होंने बताया है पूरे विस्तार से क्या कार्य ये करते हैं फतेहपुर बिल्लोच की लड़की, एक बार उनसे भी जानेंगे। गुड़िया क्या नाम है आपका? परिचय सम्मेलन है, दूसरा परिचय सम्मेलन है। लड़के को आपने देखा है, परिवार वालों ने देखा है? परिवार वालों ने। कोई दबाव किसी तरह का नहीं। लड़का पसंद है आपको? कोई सम्मेलन में शादी हो रही है, कोई ऐसा मन में विचार तो नहीं है कि मैं अपनी शादी अपने घर से करती, घर वाले कोई फोर्स करके आपसे करा? नहीं। खुश हैं आप? हाँ जी। देखिए नरेश गर्ग जी मौजूद है। नरेश जी, विवाह सम्मेलन का परिचय सम्मेलन है दूसरा। पहले भी आपने तमाम बच्चों की शादी इसी ग्राउंड के अंदर कराई थी, और क्या सोच विचार कर करके ये आज मतलब पहल आपने स्टार्ट की, और पहल के साथ साथ कितने जोड़ों की शादियां करा रहे हैं? कल भी आपने जो है परिचय सम्मेलन यहाँ पर किया है। देखिए इससे पहले हमने आयोजन 1 साल पहले किया था, और बेतोड़ मेरे साथियों ने इसमें मेहनत करी थी। एक कार्य कोई मैंने अकेले ने नहीं किया कोई, और ना ही इसमें मैं 1 रुपए का भी कोई विशेष सहयोग मेरा रहा है।
मेरी तो इसमें तन मन की मेहनत रही है। मेरे साथ 50 अपने लोगों की अपनी अन्य टीम है और इस परिचय सम्मेलन में जो विशेष रूप से मुझे आशीर्वाद दे रखा है फरीदाबाद में ब्रह्म प्रकाश गोयल जी ने, मैं तो ये कहूँगा कि पिछले जन्म का कोई विशेष हम पे या तो आशीर्वाद समझ लो या परमपिता परमात्मा का विशेष कोई ऐसे सहयोग समझ लो, क्योंकि इतने बड़े आयोजन मैंने कभी अपने 35 साल की उम्र में फतेहपुर बलोच में नहीं देखे। मैं भी यहाँ का लोकल हूँ, ग्रामीण हूँ। मैंने भी पिछली साल जो विवाह सम्मेलन देखा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कभी ये सम्मेलन नहीं हुए, शहर के अंदर हुए हैं, चाहे वो बल्लभगढ़, फरीदाबाद है, पलवल है, शहरों के अंदर हुए हैं। ग्रामीण आंचल में आप सम्मेलन लेकर के आए हैं, क्या ऐसी सोच रही? क्योंकि पैसा बहुत अधिक लगता है, लोगों का सहयोग भी चाहिए, और पिछले सम्मेलन में मनमोहन बढ़ाना के लिए आपने कृष्ण सुदामा की जोड़ी के रूप में बताया था, तो इस सम्मेलन के अंदर भी मनमोहन सिंह बढ़ाना आ रहे? देखो, उनका तो आशीर्वाद विशेष रूप से पहले से ही हमारे परिवार पे रहा है और हम तो उनके सामने वैसे भी कुछ नहीं है। मेरा वहां आना जाना लगा रहता था पहले से भी। मैंने उस परिवार की बहुत सेवा की है और ये सेवा का जो फल है ये इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से हमें मिलेगा भी, कि जिन बच्चों के जोड़े बन रहे हैं ये और लोगों के लिए अन्य जातियों के होंगे। ये जोड़े जो हमारे इस परिचय सम्मेलन में बन रहे हैं ये उन लोगों के लिए अन्य जातियों के होंगे। हम इनकी शादी अपने बहन भाइयों की तरह करेंगे, जैसे सर्वजातीय सम्मेलन के। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भी अन्य जातियों के हैं। हम महाराजा अग्रसेन लाला हैं, इनके कोई भेदभाव हम किसी तरह का बरतेंगे नहीं। इन बच्चों की शादी इस परिचय सम्मेलन में इस तरह से होगी जैसे हमने अपने बहन भाइयों की शादी कभी की थी। परिचय आप यहाँ करा रहे हैं या पहले से भी जोड़े बन करके आपके यहाँ आ रहे हैं? कुछ जोड़े पहले से बने, वो अपने इन दोनों दिनों के बाद हमारे पास 48 दिन का टाइम रहेगा, जिससे हम किताबों के माध्यम से इन जोड़ों की और बनाएंगे। जो सक्षम परिवार हैं वो अपने घर से शादियां करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि 17 जोड़े हमारे कल बने थे या कुछ जोड़े हमारे यहाँ आज बन रहे हैं। ये सारे जोड़े हमारे परिवार में ही शादी करेंगे यहाँ। ये इनमें इन जोड़ों में से बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने घर से शादियां करेंगे। हम 21 जोड़ों का टारगेट लेकर के चले थे, 21 जोड़े ही हम इस सम्मेलन में करेंगे। ये आ जाएंगे तो ये तो जगह का बंदोबस्त सारा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा जोड़े बन गए तो हमें बहुत सारी ज्यादा परेशानी हो जाएगी इनको संभालना, अरेंजमेंट करना सारी चीज करने के लिए। तो अब यही है कि भगवान भोलेनाथ के का आशीर्वाद हमारा चलता है। नहीं, कल मौसम तुम देखे थे कितना खराब था, फिर भी हमने उनके सामने हाथ जोड़े, क्योंकि हम भी 18 साल खबर लाए। उनकी तपस्या का फल हमें जरूर मिलेगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। नरेश जी, पहले जो जोड़ों की शादी कराई, कहीं कोई अड़चन रिश्ते में आई, खटास आई? क्योंकि कई बार होता है कि लड़का शराबी है, लड़का शराब पीता है, सम्मेलन के माध्यम से शादी हो जाती है, लड़की वहां परेशान होती है परिवार के अंदर। ऐसी कोई तकनीकी देखने के लिए मिली या इसकी जांच भी करेंगे? क्योंकि कई बार परिवार होता है कि छुपा लेते हैं बातों को, नशे का आदी होता है लड़का और कहीं ना कहीं बाद में घर बिगड़ जाता है। तो इसकी जांच परख करके पूरी तरीके से तब यहाँ सम्मेलन में शादी कराएंगे, किस तरीके से कराएंगे? देखो, हमारा परिचय सम्मेलन जो है ये 1 फरवरी और 2 फरवरी को है। इसमें शादी हमने होली के बाद 22 मार्च को रखी है। 1-2 तारीख के बाद शादी का जो टाइम बचता है उन पे 48 दिनों के लिए बचता है। ये 48 दिन का जो टाइम है इन जोड़ों को इसीलिए विशेष तौर से दिया जाता है कि वो अपनी पूरी जांच पड़ताल लड़का लड़की के विषय में कर लें। भाई, अगर कल को इनकी शादी में कोई अड़चन आ गई तो फिर दिक्कत ना हो। वो लड़का लड़की वाले को देखे, वो उनके परिवार को देखे, उसकी पूरी जांच पड़ताल करे, उसके बाद इस सम्मेलन में वो शादी करे, जिससे उनके जीवन में कोई कठिनाई ना आए, जिससे वो भी परेशान रहें और हम भी परेशान रहें। और परेशानी का किसी के जीवन में कोई काम किया तो वो धर्म नहीं है, वो तो फिर हमारे लिए अधर्म के बराबर हो जाएगा। फिर ऐसे सम्मेलन या परिचय सम्मेलन या आयोजन करना हमारे लिए बेफिल है, उससे कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो हम 2 जोड़े कम बनाएंगे, सुखी जीवन जोड़े वाले बन जाएं, वो अच्छा रहेगा। और नहीं बनाएंगे 30 जोड़े, उनमें 2 जोड़े भी अगर हमारी लापरवाही से खराब हो गए तो उन जोड़ों को बनाने का हमारा कोई फायदा नहीं रहेगा। पहले किसी जोड़े में कोई अनबन हुई है? नहीं, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ना अब तक तो उन जोड़ों में कोई अड़चन आई नहीं है। और पूरी जिंदगी की तो लिखाई मेरे जो है मस्तिष्क में भी नहीं है, वो तो भगवान चलाएगा। अब हमारी शादी कभी हुई थी? पहले जो शादी हुई है उनके माध्यम से कुछ जोड़े आए हैं क्या इस आयोजन? हाँ, इससे फर्क पड़ा है।
हमारी मेहनत सबके सामने रहेगी। मैंने तो पहले भी कहा था उन 2 लाइनों में, अब भी कह रहा हूँ उस बात को, इन जिन जोड़ों की यहाँ शादी होगी ना, वो दूसरे लोगों के लिए अन्य जातियों के होंगे। हम अपने बहन भाइयों की तरह इनकी शादी करेंगे। जो भी हमसे ज्यादा अरेंजमेंट इनके लिए होगा वो हम इनके लिए करेंगे। ग्रामीण अंचल में कैसा सहयोग लोगों का मिल रहा है, क्योंकि गांव का क्षेत्र है, लोग भी हैं और युवाओं भी है, क्योंकि युवाओं का ज्यादा सहयोग इस ग्रामीण क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। किस तरीके का सहयोग और कहां से जो है सहयोग करने के लिए आपके साथ में टीम आ रही है? देखो जी, सबसे बड़ा सहयोग तो भगवान भोलेनाथ का रहा है हमारे ऊपर, और उन्हीं का भी इस आयोजन में रहेगा। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान भोलेनाथ होता है। और काफी लोगों ने हमारी पिछले साल भी मदद करी थी। हम उन लोगों के पास दोबारा जाएंगे और भी हमने अपने साथ नए व्यक्ति जोड़े हैं, हमने भी उनके पास भी मदद के लिए जाएंगे। सम्मेलन में क्या क्या आप कन्यादान के तौर पर लड़की को दे रहे हैं? क्योंकि पिछली बार भी मैंने देखा तमाम शादी समारोह में जो सामान दिया गया, चाहे वो बेड के माध्यम से हो, बहुत सारे बर्तन वगैरह ये सब दिए थे, तो क्या क्या इस आयोजन में देने वाले? देखो, इसमें हमने इन जोड़ों के लिए बेड है, अलमारी है, कुर्सी है, मेज है, और उसके बाद इन बच्चों के लिए सारे कपड़े हैं, सारे बर्तन हैं। और जब हम इन बिटियाओं को विदा करेंगे, वो जैसी भी हम पे बन पाएगी। देखो, चांदी सोना बहुत महंगा हो गया है, अपने परिवार के पास ही नहीं रहता अब तो, बाकी फिर भी हम इन बच्चों के लिए एक एक चांदी की पजेब, दोनों पैरों की चुटकियां, और जितने भी ये दूल्हे राजा घोड़ियों पे बैठेंगे, इनका हम चांदी के सिक्कों से इनका टीका करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूँ, ये बच्चे किसी और लोगों के लिए, अन्य जातियों के होंगे, ये अन्य जातियों के लिए हमारे नहीं है। हम तो इनका ऐसे शादी करेंगे जैसे हमने कभी अपने बहन भाइयों की थी। पहले पूरे बाजार के अंदर घोड़ियों पर बिठाकर दूल्हे को पूरी फेरी लगवाई की थी गांव की, अब की बार भी ऐसा ही होगा या कुछ चेंजिंग है उसमें? नहीं, चेंज नहीं थी। देखो, बारात का जो स्वागत होता है वो बाजार के अंदर से ही होता है। हम उनको बाहर से भी निकाल सकते हैं, बाकी उससे कोई फायदा नहीं है। बाजार से निकलेगा तो शोभा भी रहेगी, क्यों कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण की तरह इन बच्चों को हम घोड़ियों पे बैठाएंगे और अपनी बहनों की तरह इनकी मंडप में इनकी शादियां होंगी। अच्छा मंडप बनाएंगे, अच्छी सारी शोभा रहेगी, गाने से, बजाने से, डीजे से, ढोल से, जैसे जयमाला से, वरमाला से, जो भी भगवान भोलेनाथ हमसे आदेश करते रहेंगे, हम इनकी सहयोग करते रहेंगे। इनकी वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हो? क्योंकि कोई सक्षम परिवार नहीं है, बेटियां ओवर एज भी हो जाती हैं, बेटियों की शादी के लिए पैसे भी नहीं होते हैं, अगली साल फिर से सम्मेलन लगाएंगे आप तीसरा, तो मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को? देखो जी, सबसे ज्यादा मैसेज तो इसमें इसी चीज का है कि लड़के वाले ज्यादा फार्म भरते हैं और हमारी बेटी फार्म भरने में हिचकिचाती हैं या उनका कोई मन नहीं होता, तो उसी वजह से सम्मेलन जो है थोड़े पीछे हो जाते हैं। ये अगर लड़की भी, हमारी बेटी भी अगर रजिस्ट्रेशन में से ज्यादा करेंगी ना, तो इसमें जोड़े भी बनेंगे ज्यादा से ज्यादा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका जोड़ा अगर बन जाए तो परिचय सम्मेलन से ही आप शादी करो। आप अपने घर से करो, बढ़िया बैंक्वेट हॉल से करो, धर्मशालाओं से करो, जहां से आपका मन करे आप शादी वहां से करो। परिचय सम्मेलन में तो लोगों को, उनको सम्मेलन में शादी करनी चाहिए जिन लोगों पे भगवान ने विशेष कृपा सम्मेलन के माध्यम से करी है। और हमने तो पहले भी, मैं तुमसे फिर तीसरी बार इस लाइन को कह रहा हूँ और मैं चौथी बार, पांचवी बार मेरे से कभी कहलवा लेना, हम इन बच्चों की शादी में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हम इनकी शादी ऐसे करेंगे जैसे अपने बहन भाइयों की। इस सम्मेलन में कितने जोड़ों का टारगेट रहेगा? अगर बढ़े तो फिर कैसे बात? देखो जी, हमने टारगेट रखा है 21 जोड़ों का, इससे ज्यादा की व्यवस्था हमारे पास यहाँ है नहीं, और हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि जिससे हमारे इस आयोजन की व्यवस्था खराब हो जाए। क्यों? व्यवस्था बनाने में बहुत टाइम लगता है और खराब होने में फिर मिनट ही लगेगा जी, तो उससे कोई फायदा नहीं है ऐसे परिचय सम्मेलन करने का। बाकी मुख्य तौर पर कौन मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ रहेंगे? मुख्य अतिथि के तौर पर देखो, हमने पिछली साल मनमोहन भड़ाना जी बुलाए थे और वो अब की बार भी इस आयोजन में रहेंगे। बाकी हम इस आयोजन में, हो सकता है हिसार से नवीन जिंदल जी हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में रहेंगे, और सावित्री जिंदल जी भी हमारे यहाँ रहती है इस प्रोग्राम में। स्वास्थ्य भी उनका थोड़ा हल्का था। हेलीकॉप्टर से स्वागत करेंगे दोनों का। अब देखो, ये तो भगवान भोलेनाथ जी कराएंगे जी। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे इस आयोजन में, क्योंकि उन्होंने कई बार बहुत जगह भाषणों में ये बात कही है कि हमें कोई समाज का किसी भी छोर से बच्चा याद करेगा तो हम उस आयोजन में जरूर जाएंगे। तो हम देखना चाहते हैं। इनविटेशन दिया है उनको? हाँ, हम जाएंगे। मैं उनके कुरुक्षेत्र गया था मैं, तो उस दिन वो मीटिंग में थे,
उस दिन हमारी आमने सामने उनसे बात नहीं हो पाई। बाकी हम माध्यम लेकर के विकास गर्ग जी का पेहोवा से उनको साथ लेकर के जाएंगे हम, और उनके माध्यम से हम बात करेंगे। जी। पहले भी आपको देखा था सम्मेलन के अंदर, क्या कहेंगे इस सम्मेलन को लेकर? भैया मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो भी गरीब परिवार से है, जो बेटियों की शादी करने में थोड़ा वो है, भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हमारे सम्मेलन में आए के आप ना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और हमारे भैया नरेश भैया, पहले बात तो मैं अपने गुरुजी ब्रह्म प्रकाश को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ही उठाया था ये पहले कीड़ा, कि वहाँ तो 25 साल हो गए करते करते, अब हमने फतेहपुर में स्टार्ट करा। तो जो भी लड़की बारे इस चीज के हिचकिचा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बेटियों की शादी कैसे करें। बहुत से तो ऐसे हैं बेटी बारे पैदा करने में भी हिचकिचाते हैं कि हम पर 3 लड़की हैं 4 लड़की हैं, गर्भपात करवाते, ये काम मत करो। और जिन पे भी शादी नहीं होती, आप यहाँ हमारे साथ आओ, कहीं से भी आ सकते, कहीं से भी आ सकते, पूरे भारत में कहीं से भी आ सकते। देखिए नरेश सागर जी जो इस आयोजन करता है, उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि कितने जोड़ों की 21 जोड़ों की शादी गांव फतेहपुर बिल्लोच में 22 मार्च को वो करा रहे हैं। आज परिचय सम्मेलन है, दूसरा दिन परिचय सम्मेलन को है। तमाम जोड़े यहाँ पर आ रहे हैं जिनका स्टेज मंच के माध्यम से परिचय कराया जा रहा है, और लड़की और लड़का पक्ष दोनों को पूछा जा रहा है कि किसी दबाव में, घर के या किसी प्रेशर में तो वो शादी के लिए हाँ तो नहीं कर रहे हैं। फतेहपुर बिल्लोच से गुड़िया थी, उनसे भी हमने पूछा, और मोहम्मदपुर से जो लड़का है, लड़का पक्ष है, उनसे भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि परिवार की मर्जी से ही हम सम्मेलन के अंदर शादियां कर रहे हैं, और शादी बड़ी धूमधाम से नरेश जी के द्वारा गांव फतेहपुर बिल्लोच में पहले भी 17 जोड़ों की शादियां कराई गई थी, और अब की बार 21 जोड़ों की शादी वो फतेहपुर बिल्लोच में कराने के लिए 22 मार्च को इन्विटेशन है, 22 मार्च को सम्मेलन इसी बॉम्बे गार्डन के अंदर कराया जाएगा। अगली अपडेट के साथ जोड़ेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए फरीदाबाद। इस सम्मेलन में जो हमारा जो आशीर्वाद दे रखा है डालचंद गुप्ता जी हैं, वो हमारे फतेहपुर बिल्लोच के ही हैं। इन 3 दिनों के लिए आयोजन जो इस बॉम्बे गार्डन में हो रहा है, इससे हमें उन्होंने 1 रुपए भी नहीं लिया। विशेष रूप से उन्होंने मेरे से कहा भी है कि जिस भी तरह की आपके आयोजन में किसी भी तरह की कोई कमी आती है, मेरे को बम्बई टेलीफोन करो, मैं आपको जो भी आप सहयोग करोगे वो सहयोग भी करूंगा। वो हमारे फतेहपुर बिल्लोच से ही हैं और मुंबई में रहते हैं। ये विशेष सहयोगी में हमने उनका नाम भी डाला हुआ है, वीडियो में देखिए, विशेष सहयोगी जी लाला डालचंद गुप्ता जी मुंबई वाले। देखिए पहले भी उन्हीं के यहीं पे शादी हुई थी, उन्हीं का है बॉम्बे का। देखिए नरेश जी हैं, पूरे विस्तार से बताया है। 22 मार्च को सम्मेलन बड़े धूमधाम से गांव फतेहपुर बिल्लोच के अंदर होगा। ढोल नगाड़ों के साथ में दूल्हे की जो फेरी होती है, पूरे मार्केट से निकाल करके, पूरे गांव की फेरी निकाल करके यहाँ पर फेरे भी दिए जाएंगे। अगली अपडेट के साथ जोड़ेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए फरीदाबाद 24/7 न्यूज जयप्रकाश के साथ।